अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस मुल्क के विज़िट वीज़ा के बारे में डिस्कस करेंगे वो हर बंदे का, हर पाकिस्तानी का, हर इंडियन, हर बंगाली का एक ड्रीम है। दो ही मुल्क हैं जहां पे पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली लोग जाना चाहते हैं और वो दो मुल्क बरतानिया और अमेरिका है। इसके बाद कनेडा और दूसरे मुल्क आते हैं। तो आज मैं आपको 2024 में अमेरिका का विज़िट वीज़ा B1 B2 कैसे हासिल किया जा सकता है, इसको किस तरह अप्लाई करते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से अवामिल हैं, किन किन मराइल से आपको गुजरना पड़ता है अमेरिका का B1 B2 वीज़ा, जिसे हम टूरिस्ट वीज़ा भी कहते हैं, विज़िट वीज़ा भी कहते हैं, उसके बारे में मुकम्मल तफसील से आगाह करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि ये इतनी तफसील से इससे पहले अमेरिका का विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए किसी ने इतनी तफसीलन वीडियो नहीं बनाई होगी। तो मेरे दोस्तों, वक्त ज़ाया किए बगैर आते हैं। अमेरिका का विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए हमें, चाहे हम पाकिस्तान में हूँ, इंडिया में हूँ, बांग्लादेश में हूँ या दुनिया के जिस भी कोने में, हमें 9 स्टेप्स चाहिए। जब वीज़ा हम हासिल करते हैं या अप्लाई करते हैं या अपने आप को मेंटली तैयार करते हैं कि हमने अमेरिका जाना है, तो हमको 9 स्टेप्स चाहिए ये वीज़ा हासिल करने के लिए। स्टेप नंबर 1 क्या है? आपको अपने कमरे में जाके अपना मोबाइल या अपना लैपटॉप खोलना पड़ेगा और जब खोलेंगे गूगल पे जाके आपने डालना है www.us.embassy.com। सबसे पहला स्टेप ये है। जब ये आप डाल लेंगे तो वहाँ पे आपको फॉर्म DS-160 नज़र आएगा। सबसे पहले आपने वो फॉर्म DS-160 पूरा करना है। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या आता है जनाब? यहाँ पे आपने इसी फॉर्म DS-160 पे एक ऑप्शन आएगा, पे फॉर द वीज़ा फ़ी। आप उसको देखेंगे तो आपको कितने 160 यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिकन डॉलर पे करना पड़ेंगे। सबसे पहले आप ये जहन में रख लें कि ये 160 डॉलर अमेरिकन डॉलर नॉन रिफंडेबल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन रिफंडेबल होते हैं। ये वो इसलिए लेते हैं, जो आपकी फ़ाइल चेक करेंगे, जो ऑफिसर आप उस पर काम करेगा, उसका जो वक्त ज़ाया होगा, वो उसके लिए 160 पाउंड आपसे लेते हैं। ये आपका दूसरा स्टेप है। आपने दूसरा स्टेप यानी अगर आपके पास डायरेक्ट डेबिट कार्ड है या कोई भी तरीका है आपके पास फ़ीस पे करने का, तो 160 पाउंड आपने 160 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर आपने पे करने। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आपने पैसे पे कर दिए, हर मुल्क की लोकल करेंसी के मुताबिक ये रेट होता है, तो जब आप पैसे पे कर देते हैं, अपनी याद से इसका प्रिंट आउट लेना। ये रसीद होती है। ये आपको अगले स्टेप में जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये रसीद आपके लिए क्या काम करेगी। तीसरा स्टेप ये होता है दोस्तों, अमेरिका का वीज़ा, विज़िट वीज़ा B1 B2 अप्लाई करने के लिए, कि आप किसी भी अच्छे फ़ोटोग्राफर के पास जाएं जो प्रोफेशनल हो और उसे ये कहें कि मुझे पासपोर्ट साइज़ 2 फ़ोटोज़ चाहिए अमेरिका का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। इसका एक मखसूस साइज़ होता है 2x3 इंचज़ और इसका बैकग्राउंड जो होता है वो ग्रे होता है। अगर आप खुद अपने मोबाइल से करेंगे तो शायद ये आपके फ़ोटो प्रोफेशनल ना हो और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए या फ़ोटो रिजेक्ट हो जाए। यानी कि आपने क्या करना है, किसी भी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र के साथ, शहरों में दुकानें होती हैं फ़ोटोग्राफ़र्स की, पहले ज़माने में तो होती थी, हमारे ज़माने में अब मुझे पता नहीं है कि नहीं, लेकिन आपने प्रोफेशनल 2x3 इंचज़ के 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेने हैं। उसमें आप अगर नकाब करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आपका चेहरा यहाँ से ऊपर तक नज़र आना चाहिए, सिर्फ ये एरिया आपका, अगर खातून है तो। लेकिन आपका क्लियर कट आपका फ़ोटो होना चाहिए 2x3 साइज़ का, ग्रे कलर बैकग्राउंड की। चौथा जनाब प्रोसेस क्या होता है कि जो मैंने आपको कहा था कि फॉर्म DS-160 जो होता है, उसको आपने डाउनलोड करके उसको आपने कंप्लीट करना है। आपने अपनी डिटेल्स लिखनी है। अब डिटेल्स में क्या होता है, क्या आपको किसी ने अमेरिका से स्पॉन्सर किया है? अगर किया है तो वो लिखनी है। पहले आपने अपना नाम लिखना है, अपना पता लिखना है, अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, अपनी ईमेल देनी है, अपना व्हाट्सएप नंबर देना है।
आपके आमदन के ज़राए क्या हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, बैंक स्टेटमेंट कितनी है, कौन से बैंक में अकाउंट है, कितने पैसे हैं आपके। वैसे मिनिमम आपके लिए 8 से 10 लाख रुपया होना चाहिए आपके बैंक में पिछले 6 महीनों से। अगर कोई आपका रिश्तेदार अमेरिका में, उसने आपको स्पॉन्सर किया है, वो स्पॉन्सर रेफरेंस नंबर आपने लिखना। अगर आपको किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया तो आपने होटल बुकिंग किया तो वो होटल का नाम लिखना, उसका रेफरेंस लिखना है, उसकी डेट्स लिखनी है, किस तारीख से किस तारीख तक आपका होटल बुक है और किस तारीख से आपने जाना है, किस तारीख आपने वापस आना है। ये होता है फार्म DS 160। ये आपने पूरा करना है और इसको फिर सबमिट कर देना है। वो नीचे ऑप्शन आएगा सबमिट करने का, कंप्लीट करके सबमिट करना है। और पहले जो मैंने आपको कहा कि फ़ीस पे करने के बाद जो आपने रसीद का प्रिंट आउट लिया था, इस फार्म का DS 160 का भी आपने प्रिंट आउट लेना है। ये क्योंकि जब आप अपॉइंटमेंट पे जाएंगे तो आपको ये काम देगा। 6वें नंबर पे जनाब आपको आता है कि आपने वही पहली www.usembassy.go पे जाना है। वहाँ से आपने, आप जिस मुल्क में भी हैं, अगर आप इंडिया में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, जिस मुल्क में आपने एम्बेसी की वेबसाइट खोलनी है और उसके इंटरव्यू वाले सेक्शन में जाना है। अपॉइंटमेंट्स कहाँ मिलती हैं, कब मिलती हैं। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में इंटरव्यूज़ और अपॉइंटमेंट्स मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 2 महीने से 6 महीने का टाइम लगता है। मुझे इंडिया और बांग्लादेश के बारे में सही मालूम नहीं है कि वहाँ पे बहरहाल हर मुल्क में अपने अपने तरीक़ाकार से वो अपॉइंटमेंट्स देते हैं। नंबर 7 जनाब, आपने 7वां प्रोसेस क्या होता है कि आपने इंटरव्यू जब आपको मिल गया तो आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, आपने एक फ़ाइल बनानी है। फाइल में क्या होगा, अगर आपको किसी ने स्पॉन्सर किया तो वो स्पॉन्सर लेटर या रेफरेंस नंबर, आपका पासपोर्ट, आपके फ़ोटोज़, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, आपके बैंक की डिटेल्स। अगर आपका कोई छोटा मोटा या बहुत बड़ा या बहुत छोटा कारोबार है तो उस कारोबार की डिटेल मुकम्मल। टैक्स अगर आपने दिया हुआ तो टैक्स के पेपर, टैक्स रिटर्न हर साल का तकरीबन 2 साल का होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है डॉक्यूमेंट्स में तो आप वेबसाइट पे जाके, आपको पहले तो बात है जब आपकी अपॉइंटमेंट बनेगी तो वो आपको खुद कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट साथ लेके आएँ। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप वेबसाइट पे जाके वहाँ से देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और आपको वो मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए, वो आपने तैयार करने हैं। स्टेप नंबर 8 क्या है कि जी आपने जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है आपने इंटरव्यू पे जाना है। अक्सर औकात ऐसे होता है 45 से लेकर 59 साल की उम्र के दरमियान जो लोग होते हैं उनके से इंटरव्यू नहीं लिया जाता, आपके डॉक्यूमेंट्स पे ही वीज़ा हो जाता है। फ़र्ज़ करें आप 40 साल या 45 साल से कम उम्र में हैं। ये मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तरीक़ाकार है। मुझे इंडिया और बांग्लादेश के बारे में सही पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में 45 से 59 ईयर्स के लोगों के दरमियान, उम्र वाले लोगों के दरमियान जो है रहते हैं उनके लिए इंटरव्यू नहीं होता है। और बाज़ औक़ात ये इंटरव्यू तीसरे मुल्क में होता है, लेकिन ये पिछले 2023 में था, अब 2024 में ये हर मुल्क में जिससे आप अप्लाई करते हैं उसी में इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू में अक्सर आपसे 8 सवाल पूछे जाते हैं। क्यों जा रहे हैं, नंबर 1। कब वापस आएंगे, नंबर 2। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, नंबर 3। आपके जो पीछे लोग रहते हैं वो आपके जाने के बाद कैसे गुजारा करेंगे, यानी कि आपके बीवी बच्चे पीछे गुजारा कैसे करेंगे, 4। 5वां, कब वापस आना है। 6ठा सवाल पूछते हैं वहाँ आप किसके पास रहेंगे। 7वां सवाल पूछते हैं कि जिसने आपको स्पॉन्सर किया वो कौन है, तल्लक क्या है। अगर आपका वो स्पॉन्सर नहीं है तो वो होटल के बारे में आपसे पूछेंगे कि आपने किस तरह सर्च आउट किया, कहाँ से बुक किया। 8वां सवाल, आप वहाँ पे क्या करना चाहते हैं, यानी कि क्या देखना चाहते हैं। देखना क्या चाहते हैं, हम सारे यहाँ से जाते हैं बस काम करने के लिए, लेकिन आपको ये जहन में होना चाहिए कि हम वहाँ पे जाएंगे, कौन कौन सी जगह देखेंगे, क्या क्या करेंगे। ठीक। नंबर फाइनल सवाल होता है कि आपने जो वीज़ा अप्लाई किया है 3-6 महीने का, इसमें आप वहाँ पे क्या कुछ करेंगे और किस तरह वापस आएंगे और आपका रिटर्न टिकट कहाँ है। रिटर्न टिकट आपको दिखाना पड़ता है। सिर्फ 8 सवाल होते हैं, 9वां सवाल कोई नहीं होता। हाँ, डिपेंड करता है कि उस वक्त उस दिन इमिग्रेशन अफसर कौन है, कभी वो अच्छे मूड में या नहीं, लेकिन मैक्सिमम 8 सवाल होते हैं। आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए इन सवालों के लिए। सबसे आखिरी स्टेप क्या होता है, जब आपका वीज़ा येस या नो होता है। अगर येस होता है
तो वो आपसे वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस वो फिर लेंगे। वो हर मुल्क में मुख्तलिफ होती है, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, मिडल ईस्ट में मुख्तलिफ होती है। वो आपको बता देंगे कि इतनी वीज़ा फ़ीस आप जमा करें और इतने दिन के बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा, पासपोर्ट मिल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों डिटेल वाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपका ड्रीम लैंड इन अमेरिका, आप वहाँ हंसी खुशी जाएंगे। अगर जाना चाहते हैं तो ये मेरे तरीके, बताए हुए तरीके पे अमल करें, अपने कागजात मुकम्मल करें, प्रोसेस शुरू करें। अल्लाह आपको कामयाबी दे, मुझे दे इजाज़त। कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर